ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इन 90 दिनों में घटित होने वाली हैं और आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, विस्तार से जानते हैं। देखिए मकर राशि वालों, जब फरवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। मंगल, सूर्य और शुक्र आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके राशि में, और मंगल उच्चस्थ अवस्था से गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करते हैं सेकंड हाउस में, तो राहु और बुध की युति रहेगी। हालांकि हमने 3 फरवरी के बाद बुध को इस कुंडली में शो किया है। 3 फरवरी को बुध आपके प्रथम भाव से निकलकर और सेकंड हाउस में जाएंगे और काफी लंबे समय तक आपके सेकंड हाउस में रहने वाले हैं। शनि जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके छठे भाव से गोचर करने वाले हैं। हालांकि 11 मार्च 2026 के बाद बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं आज के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए मकर राशि वालों, आपके प्रथम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। उच्चस्थ अवस्था के होकर मंगल प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो अगर देखा जाए, सूर्य और राहु का ग्रहण 13 फरवरी के बाद आपके सेकंड हाउस पर लगेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में 13 फरवरी तक का टाइम अच्छा है। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2026 तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वायरल फीवर, आंखों की समस्या, दांतों से संबंधित या मुख से संबंधित कोई न कोई समस्या आपको हो सकती है। 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल तक स्वास्थ्य ओवरऑल ठीक दिखाई देता है, लेकिन हड्डियों की तकलीफ या ज्वाइंट पेन आपको परेशान करेगा। 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका सुख साधन कैसा रहेगा, तो मकर लग्न या आप मकर राशि के हैं, काफी लंबे समय से यदि आप भूमि प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाह रहे थे तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस महीने में सुख साधन में आपकी वृद्धि होगी। कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप परचेज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पर पैसा आप खर्च करेंगे। भूमि से संबंधित कार्य भी इस समय अवधि के दौरान होते हुए नजर आएंगे। हालांकि मार्च और अप्रैल के महीने में भूमि से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। पहले चीजों को समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि आने वाले 90 दिन सुख साधन के मामलों के लिए आपके लिए अच्छे रहेंगे। सुख साधन आपके बढ़ेंगे। वही पारिवारिक जीवन भी आपका काफी शानदार दिखाई देता है। फरवरी के महीने में परिवार का पूर्ण रूप से सपोर्ट और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मार्च के महीने में पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी तो बढ़ेंगी, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर अप्रैल का जो महीना रहेगा यह पारिवारिक जीवन के लिए काफी शानदार रहने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए आपके छठे भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध की जो स्थिति रहने वाली है तो काफी लंबे समय तक, यानी 3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक बुध राहु के साथ युति करेंगे और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह समय आपके करियर वाइज अच्छा जाने वाला है। विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह के चांसेस 11 मार्च 2026 के बाद बनेंगे। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में है, आईटी सेक्टर में है, टेक्निकल फील्ड के अंदर है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपका नौकरी पेशा जीवन अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा लाभ भी आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। प्रमोशन के बारे में यदि सोच रहे हैं तो मैंने बताया कि 11 मार्च 2026 के बाद आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको मार्च के महीने में नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो स्थितियां आपके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छी रहने वाली हैं। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय काफी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, सेना पुलिस आर्मी इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए 13 फरवरी तक का टाइम अच्छा है। लेकिन 13 फरवरी से लेके और 15 मार्च तक का जो टाइम होगा ये सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को संयमित रहकर चलने की यहाँ पर दिशा निर्देश दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव रहेगा, काम की अधिकता रह सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा प्रेशर महसूस कर सकते हैं। लेकिन 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल ये टाइम आपके सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में यदि कोई पेंडिंग पड़ा हुआ काम भी है तो वह कार्य भी होगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप प्रमोशन की चाहत रखते हैं तो सरकारी क्षेत्र में भी 15 मार्च के बाद
प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो 15 मार्च के बाद आपके लिए प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे। यदि हम बात करें तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से जुड़े जातकों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप पहले से विदेश में रह रहे हैं तो आपकी नौकरी पेशा जीवन भी अच्छा चलेगा, सुख साधन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है और विदेश जाने का योग भी रहेगा। यदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो विदेशी भूमि से आपको अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। इन 3 महीनों में परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विदेश जाने के लिए ट्राई तो कर रहे होंगे लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है, तो 11 मार्च के बाद निश्चित तौर पर आपके लिए विदेश के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। कैरियर वाइज मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छे ये 3 महीने जाने वाले हैं, सिवाय जब सूर्य राहु का ग्रहण लगे 13 फरवरी से और 15 मार्च तक थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करते हैं तो फरवरी का जो महीना रहेगा ये विशेष तौर पर ठीक ठाक स्थितियों के साथ में गुजरेगा, लेकिन मार्च के महीने में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, वाद विवाद बढ़ सकता है, आपकी वाणी की वजह से दिक्कत हो सकती है, पार्टनर और आपके बीच में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। तो जो मार्च का महीना होगा यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। विशेष तौर पर वाणी दोष के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। यदि आप मकर राशि वाले हैं तो जितना आप सौम्य रहेंगे वाणी को लेकर उतना बेहतर आपका यहाँ पर वैवाहिक जीवन चलेगा, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं और चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर जाते हैं। और आपके लिए अगर देखा जाए तो वाणी भाव पर राहु, मंगल, सूर्य, शुक्र की, बुध की युति रहने वाली है। तो जितना ज्यादा आप वाणी को संयमित रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बेहतर रहेगा। साथ ही अप्रैल के महीने की बात करें तो अप्रैल का महीना सामान्य रहेगा वैवाहिक जीवन के लिहाज से। अब यदि बात करते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या विवाह का कोई प्रस्ताव देखने को मिलेगा फरवरी के महीने में। अगर आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो फरवरी के महीने में तो विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 11 मार्च 2026 के बाद विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी विवाह में थोड़ा सा डिले होगा। आपके लिए मई 2026 से विवाह के योग बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आने शुरू होंगे। मई, जून, जुलाई, ये विशेष तौर पर जून लास्ट तक आपके विवाह होने के योग यहाँ पर बनते हैं। प्रेम संबंध की बात करते हैं तो देखिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र आपके प्रथम भाव के से गोचर करेंगे 8 फरवरी तक। उसके बाद शुक्र राहु के साथ में गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर मकर राशि वालों आपको न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, यानी कि जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यानी कि फरवरी और मार्च का महीना लव लाइफ के लिहाज से अच्छा है। नए व्यक्ति, नए पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो प्रेम संबंध के मामलों में मार्च के महीने में थोड़ी सी सहजता आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि शंका की भावना, शक आपका पार्टनर कर सकता है या आपको खुद पर डाउट यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो अप्रैल का महीना होगा यह प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि वैवाहिक जीवन की स्थितियों में अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो ध्यान रखिएगा कि 13 फरवरी 2026 से लेके और जो अप्रैल तक का टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी, ईगो की वजह से, ठीक है, या एक दूसरे को समझ ना पाना, ठीक है, वाणी दोष की वजह से। तो यहाँ थोड़ा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। संतान की स्थिति की यदि बात करें तो संतान की स्थिति इन 3 महीनों में लगभग ठीक ठाक रहने वाली है। विशेष तौर पर फरवरी का महीना तो अच्छा रहेगा। मार्च और विशेष तौर पर 10 अप्रैल 2026 तक आपके संतान में एग्रेशन ज्यादा रह सकता है और संतान की सेहत पर कुछ पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए आपके लिए लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल 23 फरवरी तक आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर यह समय अच्छा रहेगा। धन लाभ आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा, आपके बिजनेस से लाभ मिलेगा, ठीक है। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का काम करते हैं, टीचर हैं, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही प्रॉपर्टी बेचने पर लाभ मिल सकता है, या जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी धन की स्थिति बेहतर है। ऑनलाइन का कोई भी कार्य करते हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो अच्छी स्थिति रहने वाली है। लेकिन मार्च के महीने में खर्च की अधिकता रहेगी, आपका खर्चा भी होता नजर आएगा, परिवार पर आपका पैसा खर्च होगा। अप्रैल का जो महीना रहेगा यह आपके धन के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में टूर एंड ट्रेवल के कार्य से, ट्रेवलिंग से, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो मकर राशि वालों, धन लाभ की स्थिति आने वाले 90 दिनों में
आपके लिए अच्छी रहने वाली है, धन लाभ होगा आपके लिए। अगर आप डॉलर्स में इनकम करते हैं यानी कि विदेशी भूमि से जुड़े हैं, कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम करते हैं, ऑनलाइन के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। वही जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आने वाला जो टाइम है ये काफ़ी शानदार रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह है, विशेष तौर पर शिक्षा के फील्ड का, एजुकेशन लॉ के फील्ड का, ठीक है, साथ ही बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी इन 3 महीनों में अच्छी खासी तरीके से आप अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे। जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेंगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर, इन सभी सेक्टर से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो मेरी गणना है उसके आधार पर आपकी पढ़ाई लिखाई मकर राशि वालों अच्छी रहने वाली है। और शनि आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये आपको मेहनत भी कराएंगे और मेहनत का पूर्ण रूप से आपको परिणाम भी ये प्रदान करेंगे। हालांकि जो मकर लग्न या मकर राशि के जातक जातिका विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए करियर वाइज तो समय ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, तनाव आप ज्यादा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। अब यदि बात करते हैं कि ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए इन 3 महीनों में क्या कैसी स्थितियां रहेंगी। अगर आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं तो उसको लेकर निश्चिंत हो जाइए। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय आपको प्राप्त होगी। बहुत ज्यादा यदि आपका कर्ज हो चुका है, लोन आपके ऊपर आ चुका है, तो लोन से भी आपको धीरे धीरे करके मुक्ति मिलेगी। हालांकि ये लगभग अप्रैल से स्टार्टिंग होगा आपके लिए, जहां से आपकी इनकम जो है वो सिक्योर होना शुरू होगी। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर होती नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए जो 3-4 चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। करियर आपका अच्छा रहेगा, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो। दूसरा स्थिति ये रहेगी कि सेना पुलिस आर्मी से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, जो लोग जिम वगैरह चलाते हैं, ठीक है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी कोई क्लासेस चलाते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। धन आपके पास आएगा, धन लाभ की स्थिति लगातार आपके लिए बनी रहेगी। हाँ, धन खर्च जरूर होगा लेकिन धन आपके पास आएगा। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, सुख साधन आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य आपके बन जाएंगे। विदेशी भूमि से लाभ हो रहा है, विदेश जाने के योग बनते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में होनी है। लेकिन हाँ, शनि जब 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप एफर्ट्स लगाइए। चीजें थोड़ा स्लो गति से होंगी लेकिन होंगी जरूर। धर्म कर्म के कार्यों की अगर बात करते हो काफी अच्छी स्थिति है, धार्मिक क्रियाकलापों में भी लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन आपकी अच्छी रहने वाली है। तो ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति आपके लिए रहेगी। उपाय क्या करेंगे, सिर्फ हिम्मत रखिए। अगर आपका कुछ खराब टाइम भी चल रहा है तो ये टाइम ऐसा है जहां पे आपको हिम्मत दिखानी है। हिम्मत अगर आप रखते हैं, साहस बनाकर रखते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हालांकि अगर बहुत ज्यादा कष्टकारी समय चल रहा है तो भगवान शिव की शरण में जाइए या आप गरीबों की मदद कीजिए। शनिदेव की उपासना करना शुरू कीजिए, यानी कि शनिवार का व्रत करना शुरू कीजिए। मंगलवार शनिवार को नॉनवेज वगैरह का सेवन मत करिए। तो इन सभी चीजों को अगर आप थोड़ा सा संयम रखते हैं तो आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।